Hello viewers, I am Shikha. Based on the exams I have given, I am sharing my knowledge and content here for the benefit of all. So in this series of government schemes video, I have chosen today Sukanya Samriddhi Yojana. So we will see the important points and details of this scheme here, and government schemes exam point of view से काफ़ी important होती हैं. So let's start this video on this note. फर्स्ट, ये स्कीम एज द नेम सजेस्ट सुकन्या, दैट मीन्स गर्ल के बेनिफिट या उनके वेलफेयर से रिलेटेड है. समृद्धि मीन्स वेलफेयर ओवरऑल, एंड दिस स्कीम इज़ ऑल अबाउट द वेलफेयर ऑफ गर्ल एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज़. नाउ इसका सबसे पहले लॉन्च ईयर इम्पॉर्टेंट है, तो लॉन्च इसका 2015 ये ईयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा. इसका लॉन्च 22 जनवरी 2015 को हुआ था. एम देखें इस स्कीम का, तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें सेविंग अकाउंट ओपन होता है गर्ल चाइल्ड का. और ये किस लिए ओपन कराया जाता है? टू एड्रेस द इशू ऑफ मेजर इशू ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो. हमारे इंडिया में काफ़ी जगह पे ऐसा है जहाँ पर गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, दैट मीन्स कि आउट ऑफ 1000 बॉयज़ कितनी गर्ल चाइल्ड हैं वो बहुत कम है. तो इस इशू को मेनली इसमें एड्रेस किया जा रहा है, और साथ ही साथ कई सारे और बेनिफिट्स हैं. वो क्या हैं हम आगे इस वीडियो में देखेंगे. तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये मैंने जो स्कीम की जितनी भी डिटेल्स है वो पीआईबी को सोर्स करके लिया है. तो जो भी मैं यहाँ पे डेटा दे रही हूँ वो ऑथेंटिक है. इस स्कीम को एक और नाम से भी जाना जाता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, क्योंकि बहुत पॉपुलर है ये अकाउंट. तो ये इस स्कीम को इस नाम से भी जाना जाता है. अच्छा, जो ओवरऑल एक अम्ब्रेला कैंपेन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, उसके अंदर ये स्कीम आती है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एक गर्ल का होलसम डेवलपमेंट, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है किस तरीके से, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का रोल होता है. देन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देन एजुकेशन. तो राइट फ्रॉम द हेल्थ टू द एजुकेशन एंड द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ अ वुमेन इन एनी इन्वायरमेंट इज टेकन केयर ऑफ बाय दिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन. अच्छा, अब हम इस स्कीम पे आ जाते हैं, दैट इज़ सुकन्या समृद्धि योजना. इसमें जो है वो कोई भी अकाउंट क्यों ओपन करवाएगा, उसके लिए ये मोटिवेशन है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो हायर है. अभी की जो इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ, तो अभी इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट का, और ये एनुअली कंपाउंडेड होता है. और इस अकाउंट पे जितने भी पैसे होंगे वो उसमें इनकम टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता. दैट मीन्स कि उसके भी कंसेशन है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट. कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट आता है तो वो स्कीम का इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए. अच्छा, अगर मैं इसके और ज़्यादा एक एम और ऑब्जेक्टिव पे जाऊँ, तो ये है टू इंश्योर इक्विटेबल शेयर टू अ गर्ल चाइल्ड. ज़्यादातर गर्ल जो चाइल्ड होती है, पहली बात तो या तो वो पैदा ही नहीं हो पाती है, उन्हें पहले ही मार दिया जाता है. अगर पैदा हो भी जाती हैं तो उनके साथ कई कई सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं फैमिली में. और ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेशन फाइनेंशियल मैटर्स में होते हैं कि उनके नाम पे कोई भी रिसोर्सेज या सेविंग्स नहीं होती हैं फैमिली की. तो इसी चीज़ को कम करने के लिए, और सेविंग को गर्ल के नाम पे भी अकाउंट खोले, उनके भी कुछ सेविंग्स हों फैमिली में, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए स्कीम है, और उसके डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए है. अच्छा, इसमें हम आगे अभी देखेंगे कि इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि 18 साल तक के लिए स्पेसिफिक है. तो 18 साल से पहले आप कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते अमाउंट अकाउंट से अमाउंट. तो ये इसलिए किया गया है ताकि हम जो गर्ल चाइल्ड की अर्ली मैरिज वाला जो इशू है, पहले ही मैरिज कर दी जाती है बहुत छोटी लड़कियों को, बाल विवाह जिसे हम कहते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट किया जाता है. वैसे आज के ज़माने में ये सब इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं देखने मिलते हैं, लेकिन कई रिमोट एरियाज़ में आज भी ये प्रेवलेंट हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना. अब हम इसकी डिटेल्स पे चलते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके का अकाउंट क्या कैसे ओपन होगा. तो अकाउंट का जो ओपनिंग है वो 10 ईयर्स तक, जब तक लड़की 10 साल की नहीं हो जाती और जब से वो पैदा हुई है उसके बीच कभी भी ओपन हो सकता है. 10 ईयर्स के बाद ओपन नहीं हो सकता. उसकी जो डिपॉजिट यहाँ पर हम देख सकते हैं. देन जो उसमें जो डिपॉजिट्स हैं वो सिर्फ 14 ईयर्स तक ही हो सकते हैं. देन जो मैंने अभी 18 ईयर्स का प्रोविज़न लास्ट टाइम पे बताया था टू प्रिवेंट द अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड, उसमें ये प्रोविज़न है कि आप 18 साल से पहले कुछ भी पैसे नहीं निकाल सकते. 50% ऑफ द अमाउंट आप विदड्रॉ कर सकते हैं अगर वो हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए है. तो सिर्फ स्पेसिफिक इसी के लिए अलाउ किया गया है, उसके पहले नहीं. अच्छा, ये अकाउंट एक्टिव ही 21 ईयर्स ऑफ एज तक रहता है. इसके बाद ये
इसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है, इसके बाद इसे बंद करना पड़ता है। अच्छा, जो मिनिमम डिपॉजिट है इस अकाउंट का वो है ₹250 एंड देन मैक्सिमम कितने तक कर सकते हैं, 1,50,000, दैट मीन्स 1.5 लाख। एक फाइनेंशियल ईयर की मैं ये बात कर रही हूँ मिनिमम और मैक्सिमम में। ओके, जो अकाउंट है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस ऑथराइज्ड कमर्शियल बैंक पे खोला जा सकता है। तो दिस कैन बी ओपन इन एनी पोस्ट ऑफिस इन एनी कमर्शियल बैंक। देन ये जो स्कीम है वो 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही है सिर्फ। अगर थर्ड है, कोई तीसरी लड़की होती है किसी की, तो उसके लिए नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन है ट्विंस का, तो अगर ट्विंस हैं और सेकंड है वो सेकंड नंबर पे, तो तीसरी वाली का भी खुल जाएगा। Okay, so this is about the feature of this scheme, and this is it about this Sukanya Samriddhi Yojana. That is all we need to take important points from this scheme. So that's it. I hope you like the video. If you like it, then please do share, and if you like the way I'm explaining things to you, then please subscribe my channel. Thank you for watching it.